नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बाजी पलट जाने के बाद जो परिदृश्य है कांग्रेस के भीतर वो आपसे साझा कर चुका हूं और अब जो अगली कतार में जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वो बिहार से सटे झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत से लगी हुई है, सत्ता को झटकने के पुरजोर कोशिश कर रही है और आपसे इस बात पर कई बार अपनी बातें साझा कर चुका हूं। संभवतः आपको भी इत्तेफाक ना हो कि मोदी का जादू यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अभी बरकरार है, कायम है। इंडिया यानी INDIA का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस जिस तरह से उधेड़बुन में और पशोपेश में रहती है, वो कुनबा, वो गठबंधन भी ऐसे ही बिखराव के कगार पर चला जा रहा है। बिखराव के कगार पर चला जा रहा है, ये बात मैं कहूँगा तो शायद आपको गले ना उतरे, लेकिन आप खुद जब इसका विश्लेषण करेंगे और बारीकी से इसको समझेंगे तो चलेगा पता ये कि कितनी इनमें आपस में रिफ्ट है, कितनी झाल बजाहट है, कोई यहाँ कोई वहाँ गिरने की कतार में खड़ा हुआ है। खैर, आज मैं बात कर रहा हूँ झारखंड विधानसभा चुनाव की। लगे हाथों महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर आपसे बाद में बात करूँगा। आज झारखंड यानी बिहार का कभी हिस्सा हुआ करता था दक्षिण बिहार, उस राज्य की बात कर रहा हूँ। झारखंड में क्या हो रहा है वो सामने आता रहता है, लेकिन अभी NDA के भीतर जो सीटों को लेकर के दावेदारी की जा रही है वो बड़ा दिलचस्प है। आपको कई चैनल्स में कई तरह के वीडियो देखने को मिले होंगे। मैं उन पर टिप्पणियां नहीं करूंगा, वो उनका मन मिजाज क्या है, वो किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, उस पर भी अपनी बात नहीं कहूंगा। आप खुद समझ लें, समझदार हैं। कोई ये कहता है कि चिराग पासवान कूद जाएंगे, भाग जाएंगे, फांद जाएंगे, इंडिया ब्लॉक में चले जाएंगे। कोई मांझी को कभी लाठी लेकर भागने की तैयारी करवाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन इन सबसे अलग मैं ये बात कहूँगा कि NDA भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी पूरी तरह से एकजुट है और इसमें कहीं कोई रेलमपेल भाग दौड़ नहीं होने जा रही। हाँ, इतना जरूर है कि सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए यानी तालमेल में अधिक सीटें हासिल करने के लिए दबाव की राजनीति सब करते हैं और यहाँ भी खूब हो रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के गठन के बाद अब NDA में कहीं और ज़्यादा दबाव की राजनीति देखने को मिलती नजर आ रही है। पहले चिराग पासवान ने कहा कि हम इतनी सीटें झारखंड में लड़ेंगे और लड़ेंगे ही। अब इसके कई तरह के अर्थ निकाले गए, कई तरह के पत्रकारों ने विश्लेषण किए, जिस पर मैं अभी कह चुका हूं कि वो बता रहे हैं कि ये भागकर कहां चले जाएंगे। नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाले। चिराग पासवान दोहन कर रहे हैं NDA यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, और उनका एक ही पहलू है, उनका एक ही इशू है, उनको बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। क्या होगा बिहार के चुनाव, इन दो राज्यों के चुनाव के बाद 2025 में अगले वर्ष होने हैं, तब तक राजनीति कैसे करवट बदलेगी
लेकिन नटसेल में यानी लबो लुआब में, संक्षेप और सार में कह दूं तो चिराग पासवान इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अब चिराग पासवान का पूरा दारोमदार झारखंड पर लगा है कि हम कम से कम वहां भी 5-1 सीटें हासिल कर लें गठबंधन में, एनडीए के भीतर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, अभिभावक की मुद्रा में अभिभावक की जिम्मेवारी निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी से सीटों को लेना है इन्हें, तो भारतीय जनता पार्टी ही बांटेगी और अपने हिस्से की सीटें देगी। कितनी देगी, यही तो खेला हो रहा है। दूसरी तरफ अब जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का खम ठोक रही है, दावा कर रही है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है। आपने उनके बयानों पर गौर किया होगा, वो बार बार ये भी दोहराते हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे और हमारी पार्टी एनडीए में बनी रहेगी, लेकिन झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में 10 सीटों से कम पर नहीं लड़ेंगे। लगे हाथों ये भी बात कर देते हैं, यानी बातों को पूरा करने वाली बात जो पूरक कही जाती है वो भी कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें देंगी उतने पर लड़ेंगे। तो ये दावेदारी है और ये दावेदारी एक कसरत की तरह है कि वहाँ के अखाड़े में कुश्ती शुरू होने के पहले पहलवान अपनी मोर्चा बंदी करते हैं, अपने पास ताकत बटोरने की ज़रूरत करते हैं और वो ज़रूरत अभी चिराग पासवान भी कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कर रही है। अब जीतन राम मांझी का एक और बड़ा दिलचस्प बयान तेज प्रताप यादव के इंटरव्यू के बाद आया है। वो बिहार के संदर्भ में उनकी बातें कही है, उस पर ना चर्चा करूंगा। झारखंड में इनका अस्तित्व कितना है इस पर बात करूंगा। गया संसदीय सीट से इन्होंने जीत हासिल की थी और गया संसदीय सीट से लगने वाली कुछ सीटों पर वहाँ की सामाजिक बुनावट ऐसी है कि उन्हें 2-1 सीटें दी जा सकती है। यानी चतरा के आसपास की सीटें जिसकी सामाजिक समरस बनावट है, वहाँ वंचित और दलित समाज, अति महादलित समुदाय के लोगों की संख्या है और उस पर इनकी पकड़ हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ नहीं है और पिछले चुनाव में इन्होंने एक भूल की थी, आपको स्मरण कराना चाहूँगा। आजसू के साथ ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ इनका तालमेल था, पहले से सत्ता में थे और आजसू के साथ बार्गेनिंग के चलते ही तालमेल नहीं हो सका था, जिसका खामियाजा पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। लिहाजा कहते हैं ना कि जब कोई बाजी छूट जाती है तब बड़ी फूंक कर कदम चलते हैं। दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है, डर के मारे, इस शंका में कि ये गर्म तो नहीं है, कहीं जीभ तो नहीं जल जाएगी, तालू तो नहीं फोड़े वाला हो जाएगा। तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ बड़ी बारीकी से गठबंधन करने की तरफ बढ़ रही है। और एक और अहम बात इस बार है कि न रघुबर दास हैं न मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए लड़ रहा है। अब बाबूलाल मरांडी एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन से जुड़े रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने स्वयंसेवकों में उनकी गिनती होती है
और तय मानिए कि जो ज़मीन से जुड़ा आदमी होता है वो ज़मीनी सरोकार से उसका वास्ता होता है, और मरांडी वैसे ही वास्ता रखने वाले नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई चूक इस बार, कोई कसर इस बार नहीं छोड़ना चाहती। मांझी को भी खुश रखेगी, मांझी को भी सीटें देगी और चिराग पासवान के साथ भी कंधे पर हाथ रख के तालमेल करते हुए चली। एक तरफ मांझी होंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे। एक तरफ महादलित का चेहरा होगा, दूसरी तरफ वंचित दलित का चेहरा। दोनों को उम्मीदों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करते हुए और संतुष्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना एक चेहरा झारखंड में प्रदर्शित करना चाहती है। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ उसका बड़ा चेहरा वहाँ हेमंत सोरेन की काट का आदिवासी चेहरा होगा। अब कैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरेगी और हेमंत सोरेन को मात देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरह गेम खेले जाएंगे, क्या संतुलन बिठाएगी, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। आज के अंक में बस इतना ही। लेकिन हाँ, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए हमारे वीडियो पर। आपका स्वागत करने के लिए तत्पर रहता हूं। मुझे अच्छा लगता है, ऊर्जा मिलती है। और साथ साथ ये भी निवेदन करूंगा कि आपके साथ मेरी बात को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा, अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।